ओम, मैं सूरज सिंह इनर पीस योगा स्टूडियो का योगा ट्रेनर हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हरीश पांडे। नमस्कार, मैं रितु खनी। मैंने 8 साल 9 साल दिल्ली में काम किया है और दिल्ली की लाइफ वेरी हैक्टिक। आप कोई स्वस्थ है तो वो बीमार होके आता है, पानी सही नहीं है, फूडिंग नहीं है, एकोमोडेशन सही नहीं है। तो क्या होता है कि जब मैं दिल्ली में था तो मुझे काफ़ी सारी परेशानियाँ होती थी। इनफैक्ट वहाँ की हैक्टिक लाइफ, सुबह जाओगे रात में आओगे। और आई हैव वर्कड 3 years कंटिन्यूसली एज अ नाइट जॉब। सो मेरे खुद बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। एंड जब भी योगा देखता था तो एक योगा की ओर आकर्षण होता था मेरा कि यार इस चीज़ को मुझे करना है। आई थिंक दिस इज़ द वे दैट वी नीड टू गो थ्रू। मेरा जो इस सेंटर को ज्वाइन करने का पहले बिल्कुल ऐसा दिमाग में कुछ नहीं था। जिस दिन इसकी ओपनिंग हुई थी उस दिन जब हरीश भैया जो कि इस सेंटर के फाउंडर हैं इनर पीस योगा स्टूडियो के, तो उन्होंने जो स्पीच डिलीवर करी वो इतनी अच्छी और इतनी इम्प्रेसिव थी कि हम ऑलमोस्ट जितने बच्चे थे सभी अभी इस वक्त सेंटर में हैं जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है। मैंने दरअसल 2015 से ही योग स्टार्ट कर लिया था। जैसे मैं पहले बीकॉम करता था, बीकॉम के बाद में ही मैंने नेशनल खेले और नेशनल के जब मेरा सिलेक्शन हुआ ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी के लिए, उसके बाद फिर मेरा दोबारा सिलेक्शन हुआ। फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे अपना सेटअप बनाया था कि मैं योग में करूं ना करूं। मैं बहुत दुविधा में फंसा हुआ था कि योग से कभी हम सक्सेस हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। ये हाँ ना जो हमारी ये कंडीशन आती है, कोई भी स्टार्टअप अगर हम करते हैं तो हमारी ये कंडीशन हम हमेशा बीच में पहुंचती है। तो क्या सबसे पहले मैंने फिर अपने बड़े भाई लोगों से, चाचा ताऊ लोगों से, अपने इन्वायरमेंट जो हमारे आसपास के लोग थे योग से जुड़े हुए थे, हमारे सर जो लोग जुड़े थे, हमने सबसे सलाह मशवरा लिया और उनसे एक योग के बारे में पूछा कि क्या इसमें भविष्य हमारा बन सकता है, कि हम समाज में कुछ अच्छे कर्म कर सकते हैं जिससे हम लोगों को फ़ायदा दे सकें। आजकल के टाइम में, जब कोविड के टाइम में आपने देखा होगा कि बच्चों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ गया। वो बिल्कुल घर में रहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, कहीं जाना नहीं है, पेरेंट्स पे भी बहुत है। तो आई ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लोर थिंग्स, हाउ थिंग्स आर गोइंग अराउंड द वर्ल्ड, व्हाट अदर्स आर डिलीवरिंग टू बीइंग हैप्पी। तो मैंने थोड़ा सर्च किया एंड आई फिगर इट आउट दैट समवेयर एल्स कई जगहों पे ऐसी चीज़ है कि बच्चों को एक स्पेशल चीज़ दी जा रही है जिससे दे आर बीइंग हैप्पी एंड इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर देम। वो क्या थी तो मैंने सर्च करके पता किया। फिर उस पर मैंने ये पाया कि बच्चों के लिए लोग स्पेशल सेशन रखते हैं। स्पेशल सेशन क्या होता है? सबसे पहले वो स्ट्रेस पे काम करते हैं। स्ट्रेस पे काम होता है जुम्बा के द्वारा। बच्चे आते हैं, डांस करते हैं, दूसरे से मिलते हैं, फ्री हो जाते हैं, बिल्कुल इन्जॉय करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेस के लिए हमने जुम्बा इंक्लूड किया। दूसरा इसके साथ एलोंग विद डांस है, तो हम 1 वीक उनको डांस की क्लासेस या 15 डेज़ जिस तरह स्ट्रेंथ बढ़ती है उनको एक डांस की क्लासेस अवेलेबल करवाते हैं। दूसरा त्राटक होता है। त्राटक सर सेशन होता है जिसपे इसको हम थर्ड आई ओपनिंग प्रोग्राम बोलते हैं। अगर आप कंटिन्यूसली उसकी प्रैक्टिस करते हैं, कंटिन्यूसली इन 2 days 3 days, तो फर्स्ट ये होता है कि कोई ग्लासेस वियर कर रहा है, ठीक है। जो ग्लासेस वियर कर रहा है तो उसके चश्मे हट जाएंगे, लेंस पावर धीरे धीरे उनका इंक्रीज़ होने का जब डिक्रीज़ होगा। तो ये एक सेल्फ प्रैक्टिस है जो हम यहाँ पे त्राटक की क्रिया करवाते हैं और ये बच्चों के सेशन में इंक्लूड है। हमारे किड्स का एक स्पेशल बैच है जो हम सिर्फ किड्स के लिए रखते हैं, 5 to 6 अराउंड चलता है। तो उसमें क्या है कि त्राटक सेशन करवाते हैं। मॉर्निंग में हम लोग बहुत ज़्यादा ऐसा करते हैं कि सारे ग्रुप जो हमारा स्टूडेंट्स का ग्रुप है कभी कहीं पार्क चले गए और एक एनवायरनमेंट के साथ एक इंटरेक्शन हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, जब आप नंगे पैर फील्ड में घूम रहे हो तो क्या होगा कि जो ओस होती है वो पैरों पे लगती है। वो बहुत ही अमेजिंग फीलिंग होती है जब आपके पैरों में ओस लगती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि अच्छा सारी एनर्जी हमें मिल गई है, ग्रीनरी सारी हमारे अंदर आ गई है, सारी पॉजिटिविटी हमारे ही अंदर आ गई है। तो ये जो मॉर्निंग वाला सेशन होता है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जो इवनिंग में जो मेडिटेशन होता है आफ्टर योगा प्रैक्टिस, दैट इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। तो मैं तो ये कहूँगी कि यू शुड ज्वाइन वंस इन योर लाइफ इनर पीस योगा स्टूडियो बिकॉज दिस इज़ रियली वेरी हेल्पफुल फॉर मी टू वर्क ऑन माई फ्लेक्सिबिलिटी। एंड yes, I want to include कि Zumba sessions are also here and dance sessions are also here। and अगर आपको डांस सीखना है
तो दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेस फॉर डांस. इवन अ वेरी गुड टीचर इज़ देयर फॉर डांस एंड Zumba is also here. You can, for once you should arrive here, for once you can contact with the teachers and you will feel very great interacting with all the students, because we all are very much happy after coming here. हमारा सेंटर हल्द्वानी में है, लाल डाट के पास, गौरा कॉम्प्लेक्स. तो जिन्हें भी योगा करना है या किसी कोई लंबी बीमारी से पीड़ित हैं और तो आप एक बार अवश्य आके कंसल्टेशन ले. मे बी वी कैन हेल्प यू टू क्योर द डिजीज़ एंड टू गेट यू अ इनर पीस. दैट्स व्हाई वी हैव नेम्ड आवर सेंटर इनर पीस योगा स्टूडियो. एंड एक और मात्र उद्देश्य हमारा और भी है कि हमारे जो योग प्रशिक्षित युवक छात्र छात्राएँ हैं, योगिनी हैं, उनको एक हम एम्प्लॉयमेंट दे सकें. उनको कहीं बाहर बेंगलोर ना जाना पड़े और कहीं वैसे जाके फंसना ना पड़े. हम अपने सिटीज़ में अपने लोगों को प्राथमिकता दें. पहले लोग यहाँ से स्टार्टअप करें, जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ी थोड़ी, फिर सरकार भी थोड़ी हेल्प करेगी, फिर धीरे धीरे ये लोग भी ग्रो करें. योग सीखना अच्छी बात है, बट सीखने के बाद रह जाना और लोगों तक ना पहुँचना ये भी अच्छी चीज़ नहीं है. तो हम सब लोगों को कोशिश करनी चाहिए, जिनके ओल्ड पेरेंट्स हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उनका ध्यान रखने के लिए एटलीस्ट उनको योगा ज़रूर सजेस्ट करें. एंड बस इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ. नमस्कार. जब हम मेडिटेशन के बारे में बात करते हैं तो होता क्या है कि आई एम नॉट अ ट्रेनर और वट एवर यू कैन से, तो लेकिन मेडिटेशन में जो मैंने यहाँ महसूस किया, जब आप आंखें बंद करके एक जगह पर बैठते हो तो एक डायलॉग डिलीवरी टाइप आप समझ लीजिए. अब ट्रेनर्स आपको क्या करते हैं, एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप आंखें बंद करिए, श्वास प्रश्वास की क्रिया करिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, धीमी गति से सांस को खाली कीजिए. उस वक्त क्या होता है कि जब हम सांस ले रहे होते हैं और जब धीरे धीरे सांस को छोड़ रहे होते हैं, इट रियली फील्स लाइक कि सारा स्ट्रेस बाहर की तरफ आ रहा है. करना ये है, धीरे धीरे सांस को बाहर की तरफ छोड़नी है. बार बार ट्रेनर इस बात को इतनी बार रिपीट करते हैं कि ऐसा लगता है अच्छा ओके एवरीथिंग इज़ गोइंग आउट, ऑल द नेगेटिविटी आर गोइंग आउट. तो वो बहुत अच्छा लगता है उस वक्त. इंक्लूडिंग इसके बाद ट्रेनर्स, मैंने डायलॉग याद किया है तो आई एम जस्ट डिलीवरिंग दैट. इसके बाद ट्रेनर्स क्या बोलते हैं कि आपका मन, मस्तिष्क, शरीर पूरी तरह शांत, शरीर स्थिर, मन शांत. तो इन दैट मोमेंट यू फील अच्छा, जो थॉट्स थे वो भी रुक गए हैं, नाउ नथिंग इज़ कमिंग इनसाइड योर माइंड, यू नो. तो वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है कि आपको ऐसा लगता ही नहीं है आप कुछ और सोच रहे हैं, आप सोच ही नहीं पाते. तो इतना ज़्यादा वो लोग आपको प्रेशराइज करते हैं कि अच्छा आपको सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान देना है, आती जाती सांसों पे ध्यान दीजिए. आप सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो आपको क्या होगा, मन, मस्तिष्क, शरीर खुद ही शांत हो जाएगा, क्योंकि आप सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं. अच्छा, इंक्लूडिंग इट आप ऐसा कर सकते हैं, आप उस काउंटिंग के साथ कर सकते हैं. वेरी इफेक्टिव फॉर अ डिप्रेशन पेशेंट. आप क्या कर सकते हैं कि अच्छा आपको 3 सेकंड सांस लेने में लगाने हैं, 5 से 6 सेकंड आपको सांस छोड़ने में लगाने हैं. तो आप क्या करते हैं, मन में जब हम सांस ले रहे हैं हम काउंट करें 1 2 3, सांस छोड़ें, हम काउंट करें ओके 1 2 3 4 5 6. तो सांस छोड़ते हुए 6 सेकंड आपको सांस छोड़ने में लगाने हैं. तो ये बहुत अच्छा फीलिंग होता है, क्योंकि उस वक्त क्या होता है, हमारे जो सारे थॉट्स होते हैं वो रुक जाते हैं और हमारा पूरा ध्यान हमारी ब्रीदिंग पे होता है. और जब आप एक 5 कम से कम, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हम मेडिटेट नहीं कर पाते हैं, तो 5 मिनट का भी आप कम से कम मेडिटेशन करके जब आप अपनी प्लेस से उठते हैं, यू रियली फील वेरी फ्रेश. तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी फीलिंग, सूदिंग फीलिंग होती है. और विद दैट माइल्ड म्यूजिक बिहाइंड द बैकग्राउंड, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड फीलिंग. दैट्स ऑल. मेडिटेशन इज़ अ ग्रेट थिंग, यू शुड ट्राई वंस इन योर लाइफ. थैंक यू. वीर नहीं होते हैं केवल इतिहासों के पन्नों में, वीर नहीं लड़ते हैं केवल संग्रामों में, युद्धों में. कठिन समय में साथ निभा जो अपनी सेवा देता है, वो भारत का सच्चा सैनिक, वो भारत का योद्धा है. ये समय हमारे लिए बहुत कठिन था. कोरोना काल के बाद आदमी के पास रोजगार नहीं था, व्यक्ति के पास खाने के लिए रोटी नहीं थी, जेब में पैसा नहीं था, नौकरी नहीं थी. तो कुछ लोग, कुछ युवा बाहर आए और उन्होंने अपना रोज़गार शुरू किया. इस वीडियो पे आपने देखा कि किस तरह फिटनेस सेंटर खोले जा सकते हैं,
किस तरह योगा को बढ़ावा दिया जा सकता है। अगर आप भी एंटरप्रेन्योर हैं और आपने भी अपना स्टार्टअप किया है, अगर हम किसी भी प्रकार से आपकी मदद कर पाएँ तो हम यथासंभव कोशिश करेंगे कि आपकी मदद को आगे आए। ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए देखते रहिए JJN न्यूज़। नमस्कार। JJN न्यूज़, नई सोच के साथ।